हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने ऊपर देख लिया होगा। हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमारा जनरली 10th क्लास से स्टार्ट होती है और 10th क्लास में यूज़ होती है, लेकिन नॉर्मली ये आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है और आफ्टर 12th भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसको हम कैसे बनाएंगे और कैसे याद करेंगे, किस तरीके से समझेंगे। तो आज हम सारी चीज़ें ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें स्पेसिफिक कुछ एंगल्स होते हैं, स्पेसिफिक कुछ एंगल हो जाए तो 10th में होते हैं, हम 10th के अकॉर्डिंग चल रहे हैं फिलहाल। तो सबसे पहले हमने कहा कि कुछ जो एंगल होगा हमारा एंगल ए, सपोज हमने कंसिडर कर लिया सबसे पहले कि 0 डिग्री, और फिर हमने कहा 30 डिग्री, फिर सेकंड और थर्ड है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और लास्ट वन इज 90 डिग्री। तो इतने टाइप के एंगल्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, हम इन सब की वैल्यूज कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे आपके वो कौन कौन से। सबसे पहले हमने कहा क्या है आपके पास साइन, और एंगल ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो साइन ए। दूसरा हमारे पास था कॉस ए, फिर होता है हमारे पास कितना टेन ए। अब इन्हीं तीन का रिवर्स लिख लेते हैं। टेन का उल्टा हो गया हमारा कितना कॉट ए, फिर कॉस का उल्टा हो गया आपके पास सेक ए, और लास्ट साइन का उल्टा हो गया आपके पास कॉसेक ए। ठीक है, तो हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू इन अलग अलग एंगल्स में क्या क्या आती है वो हम पता लगाने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम देखो इसको याद करने के लिए क्या होना चाहिए। इसके ऊपर हमने कह दिया कि जो वैल्यूज होंगी, हमने कहा सबसे पहले एक लिख लिया हमने 0√0/4 ये लिखा। इसके लिए लिख लिया आपने कितना √1/4। ठीक है, ये 0 डिग्री था। और इसके लिए लिखा आपने कितना √2/4, कितना है आपके पास 2/4। फिर लिखा आपने कितना 3/4, और ये लिखा हमने कितना 4/4। ठीक है, देखो सिंपल सा, कुछ ही याद नहीं करना है आपने, सिर्फ आपने को ये याद रखना है कि आपको मालूम होना चाहिए √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए आपको कि 0 से लेके 4 तक नंबर है और उनको 4 से डिवाइड करा है और उनका रूट निकाल रखा, सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए। तो हमने कह दिया इसको हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से यहाँ से, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो क्या आता है 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। तो ये आ गया कितना आपका साइन 0 डिग्री में आंसर कितना आ गया आपका 0। फिर इसको सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, अपॉन 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। तो कितना आ गया इसका आंसर 1/2। इजी है ना, देखो ध्यान से देखना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 4 को डिवाइड करोगे, 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/2। 1/2 इधर देखो ना, 2/4 इसको डिवाइड कर लो कितना आ गया 1/2, और इसका स्क्वायर रूट तो कितना आ गया 1 का 1, √2 का कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट √2। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 1/√2 आ गई। अब √3/4 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे √3/4 की। अब इसमें √3 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, अपॉन √4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे किसकी वैल्यू की, 4/4 कितना हो जाएगा 1, दोनों डिवाइड जाएंगे कट जाएंगे ना, तो 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपके पास 1। तो यहां देखो क्या आया, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ गई, साइन 45 डिग्री की 1/√2 आ गई, और साइन 60 डिग्री की √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ये तो तुम्हारा सिंपल था। अब हमने कह दिया इसको भी हम अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, इसको हम इस तरीके से अलग कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा लाइनें टेढ़ी हो जाएंगी तो आप देख लेना। ठीक, अब बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने वाले हैं कॉस की। तो पहले इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक,
तो जब हम कॉस की बात करेंगे, देखो कॉस में सिर्फ याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं, इसका जो पैसे कैसे प्रूफ आता है, कैसे इसको करते हैं, उसके लिए हमको एक नई वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी हम किसको कैसे लर्न करना है, कैसे निकालना है इन इंस्टेंट, हम एग्जाम में अगर भूल गए तो इसको कैसे हम निकालेंगे। अब कॉस ए क्या होगा, इसका जस्ट इसी टेबल को, इस टेबल को जस्ट रिवर्स करके लिख दो। हमने कह दिया 1, ये कितना हो जाएगा आपका √3/2, ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना आ जाएगा आपका 1/2, और ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 0। तो इसका मतलब कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस 0 डिग्री में 1 होता है, 30 डिग्री में √3 होता है, 45 में 1/√2, 60 में 1/2 और 90 डिग्री में 0 होता है। तो इसका मतलब आपका कॉस का जो भी वैल्यू होगी वो जस्ट साइन के इनवर्स टेबल होती है, यानी कि टेबल में जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसका इनवर्स टेबल होगी। यानी कि अब इनवर्स का मतलब उल्टा मत समझ लेना, 1/2 का उल्टा तो 2 होगा, ये ऐसा नहीं, जो ये टेबल आई है इसका रिवर्स है, उसका रिवर्स है, ठीक है, इनवर्स नहीं है। अब बात करेंगे किसकी, हम tan की। अब tan आपको मालूम होगा कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में कि tan थीटा या tan a इक्वल टू साइन थीटा, या a लिखते हैं इसको भी हम साइन a अपॉन कॉस a। तो tan a इक्वल टू होता है साइन a अपॉन कॉस a। तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, किन दोनों को, इस 0 को और इस 1 को, 0/1, 0/1, 0 से किसी को भी डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो tan की वैल्यू 0 आ गई। अब 1/2 अपॉन √3/2, ये दोनों कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1/√3। तो ये कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। फिर इसके बाद दोनों सेम है, 1/√2 अपॉन 1/√2, इन दोनों को भी डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 1/1, कितना आ गया 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। क्या करना है, हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों की वैल्यूज को। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखो √3/2 और अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका √3/1। तो इसका मतलब ये हो गया आपका √3। अब क्या करोगे, 1/0 है, 1/0। अब देखो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कुछ पता नहीं हमें, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब अगर हम इसको इरेज करते हैं नीचे वाले पार्ट को, तो फिलहाल हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, 3 वैल्यूज देख लिया आपके इसमें। सबसे पहले हमने देखा कि साइन ए में 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। सिमिलरली इसी टेबल को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। इसी टेबल को हमने क्या कर दिया, रिवर्स करा जब, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 आई थी आपकी, और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 आई, cos 45 की 1/√2, और cos किसकी 60 की 1/2, और cos 90 की 0 डिग्री। सिमिलरली tan की जब हमने इन दोनों को डिवाइड करा, 0/1 0 आ गया, 1/2 अपॉन √3/2 करा तो 2 कैंसिल हो गए, तो 1/√3 बचा। यहाँ दोनों सेम से कट गए तो 1 आया, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, √3/1 यानी कि √3, और 1/0 यानी कि 0 से किसी को भी डिवाइड करो तो क्या आता है आपका, नॉट डिफाइंड आता है। तो ये तो आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो नेक्स्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले एक आपको यही लाइन, ये जो लाइन है ये याद रखनी है। अगर ये लाइन होगी तो सब याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और आपको अगर साइन की टेबल याद हो गई, इसके थ्रू साइन की वैल्यू निकल जाएगी। साइन निकल गया, साइन का जस्ट रिवर्स कर दो तो क्या निकल जाएगा आपका, कॉस निकल जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या निकलेगा आपका, tan निकल के आ जाएगा। और जब tan निकल गए, जब आपकी ये 3 वैल्यूज निकल के आ गई, तो आप कुछ भी निकाल दोगे। हमने कह दिया इसको, तो फिलहाल अभी हम ऐसा कर लेते हैं। तो देखो कॉट की बात करते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉट की। कॉट में क्या होगा, कॉट में क्या होगा, कॉट देखो क्या होता है, tan का उल्टा होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि cot a इक्वल टू 1/tan a। तो यहाँ क्या है, 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा मालूम नहीं, हमने कहा यहाँ 0 है, 0 को उल्टा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 आ जाएगा। सबसे 1/0 बोल दिया मैंने। या फिर इन दोनों का उल्टा डिवाइड कर लो। हमने कॉट का एक फॉर्मूला और पढ़ा था, cot a इक्वल टू कितना होता है, cos a अपॉन साइन a,
कॉस ए अपॉन साइन है। अब अगर मैं 1/0 करूं तो अब भी हमें क्या पता, कुछ नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे 1/0 कितना आएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, अब इसका उल्टा 1/√3 का उल्टा √3 है ना, क्योंकि कॉट क्या होता है 1/10, यानी कॉट जो होता है 10 का उल्टा, तो 10 की जो भी वैल्यूज है सब उसका उल्टा कर दो। 1/√3 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइन। अब आइए नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन फिर से ये अप्लाई कर लो ना, कॉस है अपॉन साइन है, कॉस की वैल्यू कितनी है 0 और साइन की वैल्यू कितनी है 1, 0/1 कितना आ जाएगा 0, यानी कि नॉट डिफाइन का उल्टा कितना हो जाएगा आपका 0। अब अगर एक चीज नोटिस करो आप, इसको ऐसा कर लेते हैं पहले। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो क्या, कि 10 की वैल्यू 10 0 में 0 थी, 30 में 1/√3, 45 में 1, 60 में √3 और 90 में नॉट डिफाइन। तो इसी का उल्टा, इसी का जस्ट रिवर्स कॉट लिखा है कि कॉट ए की वैल्यू कितनी है नॉट डिफाइन, और इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 1, इसकी 1/√3 और इसकी कितनी है तुम्हारी 0 है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही पार्टीशन करते हैं और एग्जैक्टली सारी चीजें आपको क्लियरली शो हो जाएगी फिर। ठीक, ये लाइन थोड़ी टेढ़ा हो गया शायद। ठीक है, तो ये अब क्लियरली दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो कॉट की वैल्यू भी निकल गई, 10 का जस्ट क्या है रिवर्स है। अब बात करते हैं किसकी, हम सेक की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं हम, सेक की। तो देखो सेक में क्या होगा आपका, तो इसको भी थोड़ा सा सीधा लिख लेते हैं। ठीक, तो सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है ना। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, सॉरी। सेक ए इक्वल टू हमने कह दिया 1/cos ए होता है। ठीक, तो सेक की वैल्यू देख लो, सेक आया ही है, कॉस ये है ना, तो सेक की वैल्यू कॉस की जस्ट उल्टी, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका, 1 का उल्टा 1 ही होता है। और ऐसी √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका 2/√3। ऐसी 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और 0। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर 0 का उल्टा क्या लिखोगे, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, 0 हमें कुछ मालूम ही नहीं है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होगा। तो हमने कह दिया नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको लिखते हैं अच्छे से, नॉट डिफाइंड। अब क्या बात करते हैं फिर से, देखो अब बचता है तुम्हारा कॉसिक। कॉसिक में क्या होगा आपका, कॉसिक किसका उल्टा होता है, साइन का, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉसिक ए इक्वल टू 1/sin ए पढ़ा है, सबने पढ़ा है। ठीक है ना, तो कॉसिक को क्या लिखेंगे, कॉसिक, कॉसिक की वैल्यू जो साइन की वैल्यू आई होगी, साइन की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का उल्टा कितना हो गया नॉट डिफाइन, तो हमने कह दिया नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन हो गया। फिर 1/2 का उल्टा किसकी बात कर रहे हैं हम, साइन में देखना। ठीक है, साइन की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग, कॉस की वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगी, कॉस की वैल्यू सेक के अकॉर्डिंग आएगी, और फिर 10 की वैल्यू जो आएंगी वो कॉट के अकॉर्डिंग आएंगी। तो कॉसेक की वैल्यू साइन के अकॉर्डिंग 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो गया। 1/2 का उल्टा कितना आएगा 2 आएगा, है ना, सिंपल। देखो ना, यहाँ से यहाँ सीधे सीधे आ गया आपका। फिर 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली कितना √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा कितना हो गया 1। अब देखो कितना आसान है, नहीं है। फिर से एक बार देखो, ध्यान से देखना क्या हुआ इसमें। सबसे पहले आपका कि अगर हमने नोटिस करा हो कि जो आपके सेक की टेबल आई 1 2/√3 √2 नॉट डिफाइन, तो इसी को तो जस्ट रिवर्स लिखा हुआ है हमने। यहाँ कितना आ गया देखो नॉट डिफाइन, 2 का ये आ गया, √2 ऐसे आ गया, 2/√3 ये आ गया, 1 कैसा आ गया ही। तो अगर आप देखो तो इसका जस्ट रिवर्स है ना, इसको इधर बनाता हूं, थोड़ा सा देखना। ये जो है तुम्हारा दोनों, ये दोनों क्या है एक दूसरे के जस्ट रिवर्स है, ठीक है ना। और ये दोनों भी एक दूसरे क्या है जस्ट रिवर्स आए हैं, जस्ट रिवर्स। और ये दोनों भी दोनों के दोनों क्या है एक दूसरे के
जस्ट रिवर्स है दोनों टेबल। क्या कहा मैंने कि यहाँ 0 1/√, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है, तो इसी का जस्ट रिवर्स लिखा है ये। यहाँ कितना है 10, 0 डिग्री 0 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइन, इसी का उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पर, नॉट डिफाइन वाला टर्म यहाँ आ गया, √3 कहाँ यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1/√3 आ गया और 0 वैल्यू यहाँ आ गई। सेम चीज हमारा सेक और कॉसेक के लिए भी हो गया। तो इस तरीके से आप टेबल को याद करने की कोशिश करोगे। वैसे तो जब हम क्वेश्चंस करने लगेंगे तो धीरे धीरे सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हमारी याद आपको हो जाएंगी। लेकिन फिर भी कभी कंफ्यूजन हो, कहीं भूल जाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी वैल्यू को सेटिस्फाई या वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना हमेशा कि जो भी तुम्हारी साइन की वैल्यूज होंगी वो हमेशा किसकी उल्टी होंगी, कॉसेक की होंगी, और जो भी कॉसेक की वैल्यूज होंगी वो साइन की उल्टी होंगी। सेम चीज आपका जो भी कॉस की वैल्यूज होंगी वो हमेशा किसकी उल्टी होंगी, हमेशा सेक की उल्टी होंगी, और टेन और कॉट की वैल्यू हमेशा एक दूसरे की उल्टी होंगी। बाकी टेन की वैल्यूज हमेशा साइन और कॉस को डिवाइड करके आ जाएंगी। उसी तरीके से कॉट की वैल्यूज भी कॉस अपॉन साइन करके डिवाइड करके आ जाएंगे। मोस्टली आपको सिर्फ ये 3 रिजल्ट याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, बाकी के 3 इसके जस्ट हम रिवर्स ही देख लेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कैसे बनाएंगे या कैसे हमें लर्न करना है उसे। तो अब हम जो करेंगे कि इसकी जितनी भी वैल्यूज आई थी उन वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे कि किस तरीके से इनका प्रूफ था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्री, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक ही लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, 45 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले आपने लेना है एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, जो कि आपका क्या होना चाहिए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। सपोज हमने कहा ये साइड ए है और ये भी ए है। अब किसी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपका ये तो 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कितने होंगे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज हमने बोल दिया। सपोज ये वाला एंगल हमने बोल दिया x प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 45 होगा और ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा 45 डिग्री होगा। दूसरी चीज़ कि आपका ये साइड कितनी होगी ये भी निकाल लेते हैं अभी हम। तो हमने कह दिया AC का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने कह दिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, देन AC इक्वल टू हो जाएगा 2A स्क्वायर और इसका अंडर रूट, देन AC इक्वल टू हो जाएगा √2 और A। ठीक है, A कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, A ना बोले कुछ और बोल दो, हमने इसलिए बोला कि दोनों साइड इक्वल है तो A बोल दिया। तो AC निकल गया आपका कितना √2A, इधर को लिखते हैं, ये हो गया आपका √2 और A। अब क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 45 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं। तो हमने कहा एंगल ये है 45, तो हमने कहा कि साइन 45 डिग्री क्या होगा। हमने पढ़ा था फॉर्मूला एक, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। क्या पढ़ा था हमने, पंडित भोले प्रसाद या बद्री प्रसाद जो भी बोलते हो, हर हर बोले। तो पहली वैल्यू थी आपके पास साइन की, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका A और हाइपोटेनियस कितना हो गया √2 अपॉन A, √2A। तो A से A कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 अपॉन √2, यानी कि साइन 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, 1 अपॉन √2। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस की। कॉस 45 डिग्री कितना आएगा, कॉस 45 डिग्री, कॉस होता है तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपको मालूम है, बेस कितना है A है आपके पास, और हाइपोटेनियस अगेन √2A। तो A से A कैंसिल, ये भी आपका 1 अपॉन √2 आ गया। तो हमने कह दिया 1 अपॉन √2 आ गया। फिर बात करेंगे टेन की।
1045 कितना होगा? अब 10 क्या होता है, इधर देखो, इधर करते हैं। 10 होता है 1045 डिग्री बनेगा आपका। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि a अपॉन ए, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको इरेज करते हैं अभी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी। तो हमने कह दिया ये आ गया आपका 1। अब तीन चीज़ें निकल गई आपके पास। फिर इनका उल्टा, जब ये तीन चीज़ें मालूम है, नहीं का उल्टा क्या होता है, सारी वैल्यूज होंगी। कॉट की बात करते हैं, हमने कहा कॉट 45 डिग्री अगर मैं बोलूँ तो वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि a अपॉन ए इक्वल टू कितना 1। और वैसे भी हम देखें तो 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो अब बात कर लेते हैं किसकी? साइन कॉस हो गया, टेन कॉट हो गया। अब सेक और कॉसेक की बात कर लेते हैं। तो सेक क्या होता है? सेक ए यानी कि सेक 45 डिग्री की बात करेंगे हम, तो सेक 45 डिग्री सेक होता है हमारा, इधर लिख देता हूँ मैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। जिसको याद नहीं है तो यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो किसका उल्टा होता है? हमने कहा सेक है। कॉस का उल्टा, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना होगा आपका? हाइपोटेनियस हो गया √2 अपॉन ए, √2a और √2a, √2 अपॉन ए नहीं है, √2a और अपॉन बेस, बेस कितना हो गया? a से a कैंसिल, कितना बच गया आपका? √2 बच जाएगा सिर्फ। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई कितनी? √2। अब अगर आप देखो सेक ए कॉस की वैल्यू कितनी है? 1/√2, तो कॉस का उल्टा कितना हो गया? √2 हो गया। अब लास्ट वाला बचा कॉसेक ए, कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है आपका? ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस आपके पास √2a है, तो ये हो जाएगा आपका √2a अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? √2। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई तुम्हारी? √2 आ गई। तो ये दोनों वैल्यूज भी क्या होंगे आपके? सेम हो गई। ठीक है ना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने कहा कि 45 डिग्री की बात जब हम कर रहे हैं तो हमने कहा कि एक एंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपका क्या हो? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि दो साइड आपकी इक्वल है। अब अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, दोनों के दोनों। तो हमने कह दिया दोनों एंगल x प्लस एक्स और प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल प्रॉपर्टी से हमने तीनों के तीनों निकाल ली वैल्यूज। तो एक एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 45। ये एंगल निकल गया। साथ ही हमारे पास एंगल, ये दो साइड मालूम थी, हमने कंसीडर करा दोनों ए है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी तुम्हारी? AC इज इक्वल टू √2a है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारी की सारी वैल्यूज निकाली हैं। तो 45 डिग्री की वैल्यूज ये आपकी आ गई। अब हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो पहले इसको इरेज करता हूं। तो अब सबसे अब है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करोगे आप? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लोगे। हमने कहा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है आपकी? इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का। हमने कह दिया इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो हमने कह दिया A, B, C और D हो गया, ये आपका राइट एंगल बन गया। और हमने कह दिया लेट कि किसको? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA है, तो हमने इसको कंसिडर कर लिया, ये 2x है, ये भी 2x होगा और ये भी कितना होगा? 2x होगा। तो ये पार्ट कितना होगा? x। तो हमने कह दिया इन ट्राइंगल ADC, किसमें? आपका एक ट्राइंगल बन रहा है ADC, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। साथ में आपको इसको भी डिफाइन करता हूँ, ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि 60 का हाफ हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमेशा क्या हो जाती है? वैल्यूज हाफ हो जाती है। तो क्या होगा देखो, अब ये हो जाएगा इन ट्राइंगल ADC। तो हमने कह दिया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यानी कि प्लस CD का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा -x स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और इक्वल टू CD स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका CD इक्वल टू √3x स्क्वायर, या तो ये हो जाएगा CD इज इक्वल टू √3 और x। तो ये आ गया आपका CD, यानी कि ये मिल गया आपको √3 और x, ठीक है।
√3x। अब हम बात करेंगे जो वैल्यूज आपको निकालनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, साइन 60 की बात करते हैं। पहले 60 वाली वैल्यूज निकालते हैं सारी की सारी। तो हमने कहा साइन 60 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये हो गया एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि √3x, और अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया, 2x हो गया। तो 2x, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका √3/2। तो हमने कह दिया साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 हो गया। अब बात कर लेते हैं किसका, कॉस 60 डिग्री। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सारा काम खत्म, बस आपको साइड निकाल के लानी है, उसके बाद तो सब इजीली है। कॉस 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना होगा, बेस x हो गया और हाइपोटेनियस हो गया 2x। तो 2x, सॉरी बेस कितना हो गया x और अपॉन में कितना 2x, तो x से x कैंसिल, तो ये आ गया 1/2। तो कितना मिल गया आपको, इसकी वैल्यू मिल गई 1/2 हो गई। फिर बात करेंगे किसकी, हमने कह दिया साइन कॉस हो गए। अब बात करते हैं tan की। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री में क्या होगा आपका, tan 60 डिग्री होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने कह दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आया था आपका √3x और बेस है तुम्हारे पास x, x से x कैंसिल √3। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, √3। ठीक हो गया। अब बात करेंगे किसकी, tan हो गया। कॉट की बात कर लो, कॉट होता है इसका उल्टा जस्ट, कॉट 60 होता है तुम्हारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा x/√3x, है ना। बेस कितना है, x है, परपेंडिकुलर कितना √3x, x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो ये वैल्यू हो गई 1/√3 हो गई। अब बात कर लेते हैं किसकी, क्या बचा आपका, साइन कॉस tan sec बच गया। अब sec कितना हो जाएगा, फिर इसको इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा sec 60 डिग्री। sec 60 के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका sec क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस h/b। तो h कितना था, हाइपोटेनियस था हमारे पास 2x और बेस कितना मिला आपको x, तो x से x कैंसिल, तो ये 2 बच गया आपका, दिख रहा है कितना बचा आपका, 2 बचा। तो इसको लिख लो यहाँ पर 2 हो गया। फिर तीसरा और लास्ट, कॉसेक a, कॉसेक यानी कि तुम्हारा, ये हमने कह दिया कॉसेक 60 डिग्री हो गया आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेनियस कितना आपके पास 2x है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2x और अपॉन परपेंडिकुलर कितना है √3x, ये कैंसिल हो गया, तो ये मिल जाएगा आपको कितना 2/√3। तो ये हो गया आपका 2/√3। तो ये वैल्यू निकल गई 60 की। अब इसको इरेज करते हैं 60 वाली सारी वैल्यूज अब हम निकालेंगे किसकी, 30 वाली वैल्यूज को। ठीक है, फिलहाल इसको भी हटा देता हूँ, इसका भी कोई खास काम नहीं अब। ठीक, तो अब हमें फिर से इसी ट्राइंगल में देखना है, लेकिन अब इस ट्राइंगल में हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, 30 के अकॉर्डिंग। हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, 30 की वैल्यूज निकालनी है। तो 30 के सामने वाला क्या होता है, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ अलग से बना दे रहा हूँ, ये 30 है आपका, है ना, और ये C पॉइंट बोल गया, D पॉइंट, और ये A, ये 60 था, ये x है, ये √3x हो गया, और ये कितना था क्या 2x। तो हम पहले बात करेंगे किसकी, साइन 30 डिग्री। साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, साइन परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया आपका x, और हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता, वो 90 के सामने वाला ही होता है, तो ये कैंसिल हो गया 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। फिर बात करेंगे किसकी हम, कॉस 30, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड वाला कितना है तुम्हारा बेस, तो √3x अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 2x, ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका √3/2 हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस की आपकी √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। फिर आ गया आपका कितना tan 30 डिग्री, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला कितना हो गया आपका x,
और अपन बेस, बेस कितना हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा √3x, ये और ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√3। अब क्या करना है आपने, हमने कहा इसको हटा देते हैं, अब साइन कॉस टेन और अब ले लेते हैं कॉट की, कॉट कितना 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री यानी कि कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा एंगल के बगल वाली साइड यानी कि √3x और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज x, ये कैंसिल, कितना आ गया आपका √3। तो हमने कह दिया इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3 आ गया। अब अगर मैच भी करो तो 10 का उल्टा √3 होता है, यानी 10 की वैल्यू जो आएगी उसका ही उल्टा जस्ट ये होगा। फिर हमने कहा बचा आपका सेक 30 डिग्री, सेक होता है तुम्हारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस तो यही रहेगा 2x, तो 2x अपॉन बेस कितना आएगा आपके पास, ये ध्यान से देखो बेस कितना है आपके पास, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला कितना होगा बेस, तो ये हो जाएगा आपका √3x, x कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा आपका 2/√3, तो हमने कह दिया ये आ गया 2/√3। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब किसकी बात करोगे, अब हमने कहा क्या बचा आपका साइन कॉस टेन कॉसेक्स, कॉसेक बच गया, अब कॉसेक कितना एंगल ए के अकॉर्डिंग यानी कि 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री हम बात कर रहे हैं, तो कॉसेक होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज हाइपोटेनियस इज 2x अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका एंगल के सामने वाली वैल्यू x, तो ये हो गया x, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास 2, ठीक है ना, तो कितना मिल गया 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2 की। तो ये तो हमारे 30, 45 और 60 डिग्री वाली वैल्यू सारी की सारी निकल गई हैं, ठीक है ना। अब कौन सी निकालोगे आप, अब 0 डिग्री और 90 डिग्री वाली हम निकालते हैं, तो इसको इरेज कर देता हूँ पहले। तो अब क्या है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो हमने सबसे पहले कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं हम इसमें फिर से, तो हमने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, बहुत ध्यान से देखना इसको, हमने कह दिया A B और C, ठीक है, और अभी हम इस एंगल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब अगर देखो इस लाइन को अगर मैं BC को परपेंडिकुलर है आपका है, अगर इस एंगल को मैं कुछ ऐसा ना बनाकर क्या कर दूँ, इसको हमने डॉटेड से दिखाया और इसको थोड़ा नीचे कर दिया, और अगले वाले ट्रायंगल में मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, और ये लाइन फिर से हमने कह दिया अगेन डॉट हो गई, और ये लाइन ऑलमोस्ट इसके ऊपर आ गई, कौन सी वाली A B C, और ये ऐसा हो गया A B और C भी यहीं पर ही आ गई दोनों लाइनें, ठीक है, C भी आपका यहीं आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, हमने कहा BC को जैसे जैसे मैं इसके नियर ले आ रहा हूँ किसके B के, यानी कि आपका पहला एंगल ये था कुछ था थोड़ा कम हुआ, और ये एंगल कितना हो गया 0, तो मैंने कह दिया व्हेन A इज 0 डिग्री, A को कितना कर दिया 0 डिग्री, तो ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट कहाँ आ रहा है, B के ऊपर ही आ गया, ठीक है। अब अगर 0 के इसके ऊपर ही आ गया तो इसका मतलब जो BC लेंथ होगी आपकी यानी कि हाइपोटेनियस। अब हमने कहा साइन क्या होता है, चलो पहले साइन क्या याद करता हूँ, साइन A तो कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो पूरा का पूरा गायब हो गया ना आपका, ये क्या हो गया, ये भी आपका डैश डैश में चेंज हो गया पूरा, ठीक है, इसको भी इतना डैश डैश बनाते हैं, तो ये पूरा परपेंडिकुलर गायब हो गया, परपेंडिकुलर पूरा गायब हो गया, इट मीन्स 0 हो गया, और 0/h तो कितना आ जाएगा 0, तो यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0 डिग्री आएगी। अब अगर कॉस की बात करूँ मैं, कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, अब अगर कॉस 0 डिग्री की बात करूँगा तो कॉस में क्या होगा, देखो हमने कहा कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपका जो बेस था और यही जो हाइपोटेनियस था ए बी और ए सी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। पहले आपका हाइपोटेनियस ए सी था, यहाँ ए सी इतना बड़ा हुआ, जब ये ए सी जब ए बी के ऊपर ओवरलैप करेगा तो दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स आपके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि आपका ये हाइपोटेनियस किसके बराबर हो गया, उसके बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एग्जैक्टली 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी एग्जैक्टली वैल्यू 1। मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको कि बेस और हाइपोटेनियस दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि ए बी अपॉन ए बी कह देता हूँ, दोनों क्या हो गए इक्वल, यानी कि 1 हो गई। तो कॉस ए यानी कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। अब बात कर लेते हैं किसकी, tan की। अब tan तो क्या होता है, tan a या tan
0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि cos 0 डिग्री सॉरी sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। तो sin 0 कितना है, sin 0 0 हो गया, cos 0 कितना हो गया 1, तो 0 अपॉन 1 कितना होगा 0 होगा। तो ये कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, सॉरी 0 इसकी वैल्यू है, डिग्री नहीं है, 0 आ गया। अब कॉट की बात कर लेते हैं। कॉट तो क्या होगा कॉट 0 डिग्री यानी कि cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 0 की वैल्यू हमने पढ़ी कितनी 1, तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 तो क्या हो जाता है आपका नॉट डिफाइन हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो हमने कह दिया ये वैल्यू कौन सी हो गई आपकी नॉट, इसको ऐसे लिख देते हैं नॉट डिफाइन हो गई। अब बात कर लेते हैं किसकी सेक की। तो सेक क्या होगा, सेक को लिख लेते हैं हम कितना, सेक 0 डिग्री, सेक को लिख लेते हैं हम 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री और 1 अपॉन कॉस 0 कितना है आपके पास 1 है, कॉस 0 डिग्री कितना है 1 है, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब बचा क्या लास्ट आपका कॉसेक, ठीक है ना, कॉसेक बचा। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक 0 डिग्री को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, कितना लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो 1 अपॉन 0 क्या हो गया, फिर से ये नॉट डिफाइन हो गया नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। तो हमने कह दिया इसको कि नॉट डिफाइन हो गया। तो ये तो किसकी निकल गई 0 डिग्री निकल गई। अब बात करते हैं किसकी 90 डिग्री की। तो इसको इरेज करते हैं ऐसी। अब सेम चीज मैं इसमें भी बोलूं कि हमने क्या, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, अगर हमने ABC और ये एंगल ये हो गया, ठीक है। अगले में मैंने कहा कि एक ट्राइंगल तो लिया, ठीक है, फिर से हमने यही, लेकिन इसमें हमने हाइपोटेनियस को क्या कर दिया, इसको इधर मूव करा, ठीक है, ये डॉटेड से दिखाए थे, यानी कि ये, तो ये एंगल जो हो गया बढ़ गया, पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया बढ़ गया। और इसी को अब मैं फिर से दिखा रहा हूं कि ये लाइन यहां ना होकर कहाँ चलेगी, यही चली गई है पूरी की पूरी यही। तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। जो एंगल आपका पहले ए था, ये ए था, लेकिन ये लाइन ये पूरा का पूरा आपका सी बोल देते हैं इसको, ए और बी। तो ये जो हाइपोटेनियस था आपका, ये पूरा कहाँ बैंड हो गया, इधर बैंड हो गया 90 डिग्री, यानी कि पूरा इसके ऊपर चला गया, तो 90 डिग्री एंगल बन गया। तो जब ये पूरा इधर शिफ्ट हो गया, तो ये पूरा बेस जो आपका ए बी था, ये ए बी कितना हो जाएगा आपका, ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब बेस आपका 0 हो जाएगा, जब आपका क्या बेस है, बेस 0 हो गया, तो साइन 90 डिग्री की हम अगर बात करेंगे, साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो आपका यही है मालूम है, और हाइपोटेनियस तुम्हारा क्या हो गया, उस केस में ये हाइपोटेनियस यहाँ चले जाएगा, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, तो दोनों को मैंने ये लिख दिया, या दोनों को मैं लिख देता हूँ कितना ए बी, दोनों को लिख दिया मैंने ए बी अपॉन ए बी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, साइन 90 की वैल्यू होगी 1। फिर से देख लेना क्या कहा मैंने, जब इस हाइपोटेनियस को मैं ऐसे यहाँ करूँगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ये एंगल जो था आपका ये वाला स्टार्टिंग में, ये यहाँ बदल गया 90 डिग्री में, यानी कि ये लाइन आपकी यहाँ पहुँच गई। तो उस केस में हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर दोनों के दोनों सेम होंगे, तो उस केस में कितना आ गया 1। उसी तरीके से कॉस 90 की बात करें अगर हम, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस तो आपका 0 हो गया है, तो 0 और अपॉन h, तो कितना आ जाएगा आपका ये 0 हो गया। तो यानी कि तुम्हारा कॉस 90 कितना हो गया 0 हो गया। फिर हमने कहा tan की बात कर लेंगे, तो tan 90 डिग्री, tan तो क्या होता है साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, साइन 90 डिग्री की हो जाएगी वैल्यू तुम्हारी कितनी 0, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 1 हो गई। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने शायद, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो 1 अपॉन समथिंग या 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये हो जाएगा, हमने कह दिया नॉट डिफाइंड। तो हम इसको लिख लेंगे कितना, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे, साइन कॉस टेन 3 हो गए, बचे 3। तो हमने कह दिया 3 जो बचे आपके
क्या बच गया कॉट, तो कॉट ए, कॉट को लिखेंगे हम कॉस ए, या हम 90 की बात कर रहे हैं तो कॉट 90 डिग्री, ऐसा लिख लेते हैं इसको, कॉट 90 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री, ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा आपका ये साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी हमने निकाला अभी यहाँ, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, फिर कॉस 90 की वैल्यू कितनी 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो 0/1 कितना हो गया 0, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। और वैसे भी आप देख लो तो 10 90 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का उल्टा कितना हो गया आपका 0 हो गया। अब क्या बचा आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, अब सेक और कॉसेक बच गए, तो हमने कहा सेक, तो सेक 90 हो गया आपका कितना 1/cos 90, तो ये हो गया 1/cos, cos 90 कितना निकाला अभी हमने, cos 90 निकाला 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन, तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन। ठीक है, लास्ट पार्ट बचा आपका अब कॉसेक, तो कॉसेक कितना हो जाएगा आपका 90 के बाद हमने लिया कॉसेक 90 इज इक्वल टू 1/sin 90 डिग्री, तो 1/sin 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो इसलिए ये भी कितना हो गया 1। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं सारी की सारी वैल्यूज़ का क्या कर सकते हैं प्रूफ निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ किस तरीके से आई है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बाकी जहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा थोड़ा सा उसको पीछे करके देखना एक बार।